ओम शांति। अभी जून मास चल रहा है, जो अपनी अति प्यारी, अति स्नेही, आदरणीय मातेश्वरी मम्मा जी का मास है। इस मास में हमको मम्मा की बहुत याद आती है, क्योंकि मम्मा ने हमारे जीवन को बहुत ऊंच, श्रेष्ठ और महान बनाया है। मम्मा हमारे लिए एक माँ के समान है, क्योंकि जब बचपन में ही मैं मम्मा से मिली थी बटाला में सन 1964 में, तो जब मम्मा की गोद में गई थी तो ऐसा ही मेरे को लगा था कि जैसे साक्षात में मेरे को मेरी माँ मिल गई है। ऐसे देवी शक्ति का अनुभव हुआ था। मम्मा की गोद इतनी प्यारी लगी थी, बात मत पूछो। इतनी मस्ती, इतना आनंदित हो गई थी। और तब से ही मैंने भी अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया था कि मेरे को मम्मा के समान बनना है। तो मम्मा ने उसी टाइम भी मेरे को ये वरदान दिया था कि आप शेरनी शक्ति हो, शेरनी शक्ति बन के आपको ललकार करनी है। तो वही हर समय मेरे मन में ये शब्द गूंजता रहता था कि मेरे को माँ की प्रत्यक्षता करनी है। मम्मा की क्या विशेषता सुनाएं। मम्मा की जन्मभूमि अमृतसर, वो मकान भी मैंने देखा, वहाँ पर गए, देखा, बहुत याद आई मम्मा की कि मम्मा कैसे इतनी महान बन गई, जिसने अनेक आत्माओं को जो है महान बना दिया। मम्मा का देखिए नाम ही क्या था, राधे। जैसे ही मम्मा को अपने नाम की स्मृति बाबा ने दिलाई कि बच्चे आप तो सही मायने में राधा हो। राधा जो है हमेशा ही किसकी दीवानी रहती थी। मम्मा जो है सदा ही बाबा की, कृष्ण की, माना शिव बाबा की दीवानी हो गई। हर बाबा की मुरली को मम्मा ने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया। जो बाबा के मुख से वर्शंस निकलते थे, महावाक्य निकलते थे, वो मम्मा जो है अपने जीवन में फ़ौरन धारण कर लेती थी। मम्मा के जीवन के अंदर बहुत ही एक्यूरेसी थी। कभी भी मम्मा ने अमृत वेला, मॉर्निंग क्लास मिस नहीं की। सदा ही मम्मा जो है वो रेगुलर क्लास करती ही, सिर्फ रेगुलर ही नहीं बल्कि पंक्चुअल भी थी। अनेक आत्माओं को मम्मा ने अपने जीवन के द्वारा बाबा के ऊपर कुर्बान करा दिया। जैसे मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ, मम्मा को देखकर ही मेरे जीवन को भी ऐसा बनाने की जो है वो प्रेरणा मिली थी। मम्मा तो एक दीवानी थी। जैसे ही मम्मा ने पूछा था मम्मा से कि मम्मा बताओ आप क्या बनोगी, सूट बूट वाले को पसंद करोगी या पीताम्बर को। तो मम्मा का एक ही स्वर बिगड़ सोचे समझे निकला था कि मैं तो पीताम्बर को वरूँगी, यानी मैं तो कृष्ण की ही दीवानी हूँ, कृष्ण की ही राधे हूँ। तो ये मम्मा का सुनना, बाबा का सुनना, और बाबा ने जो है सहज ही मम्मा को स्वीकार कर लिया। मम्मा ने अपने जीवन को ऐसा परिवर्तन कर लिया। कितना भी उनके जीवन के अंदर इतना फैशनेबल थी मम्मा, डांस करने वाली थी, नृत्य करती थी, गाने गाती थी, लेकिन मम्मा ने वो दुनियावी चीज़ को हर तरह से जो है अपने इस ईश्वरीय जीवन के अंदर परिवर्तन कर लिया। गाने मम्मा ने अपने ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे बनाए थे, जो सितार लेके मम्मा बजाती थी, और इतने गानों के अंदर सुनते सुनते बाबा के सब बच्चे जो है वो मस्त हो जाते थे। मम्मा सदा ही बाबा की आज्ञाकारी बनकर रहती थी। कभी भी मम्मा ने अपने जीवन के अंदर ये नहीं सोचा कि मैं बहुत महान हूँ या मैं बहुत ज्ञानवान बन गई हूँ। नहीं, मम्मा सदा ही बाबा के नीचे नम्रता से रही। कभी भी मम्मा ने बाबा के आगे अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। कई बार हम सुनते हैं, देखा भी, मम्मा ने जो बाबा ने कह दिया मम्मा जो है वो ही करती थी। जैसे एक दो बार की मेरे को बात याद आती है कि मम्मा को बाबा ने कहा कि ये एक छोटी खटिया है, एक बड़ी खटिया है। तो बाबा ने मम्मा को बोला कि ये छोटी खटिया के नीचे बड़ी खटिया करो। देखो, हमारे को कहता तो हमने फट से क्या बोलना था, बाबा ये तो खटिया बड़ी है, छोटी खटिया के नीचे नहीं जाएगी। लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं कहा। जैसे बाबा ने कहा मम्मा वैसे ही उसको नीचे करने लग गई।
ये क्या था? ये माना बाबा का कहना मानना, माना बाबा ने जो कह दिया उसमें मेरे को अपनी बुद्धि को जरा भी चलाना नहीं है। फिर ऐसे ही कई और भी बातें मम्मा की हमने देखी कि कैसे बाबा जो भी कहते थे मम्मा फ़ौरन जो है उस बातों को फॉलो करती थी। एक बार बाबा ने लच्छू दीदी को बोला, दादी को बोला कि लच्छू वहाँ घोंसले में जो है वो चिड़ियों ने अंडे दिए हैं, वहाँ से अंडा लेके आओ, आज मम्मा को अंडा खिलाएंगे। तो मम्मा जैसे ही आई तो बाबा बोलते मम्मा को कि मम्मा मुख खोलो, ये अंडा आपके मुख में जाएगा। तो मम्मा ने कहा कुछ नहीं, मम्मा बोली मुंह खोल दिया। लेकिन वो तो बाबा जानते थे ना, खिलाना थोड़ी था। ये तो बाबा ने देखा कि मम्मा जो है कहीं ना तो नहीं करती, नहीं बाबा मैं नहीं खाऊंगी। कहने का मेरा भाव ये है कि मम्मा हमेशा बाबा के ऊपर कुर्बान थी। जो बाबा खिलाए, जो पिलाए, जहाँ बिठाए वहाँ ही मैं रहूँगी। और हमने देखा जब मम्मा पंजाब में भी आए थे तो हर गोबिंदपुर गए हुए थे, तो रास्ते में जाने के लिए आगे कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि पहले इतनी गाड़ियाँ वगैरह अपने भाई बहनों की भी नहीं होती थी, तो मम्मा सड़क पर खड़े हो गए, कहते नहीं अभी कोई ना कोई आ जाएगा। उधर से एक गाड़ी वाला आया, उसको पूरी ही जैसे उनको माँ की जो है वो साक्षात्कार हो गया। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और मम्मा को जो है वो बिठा के अमृतसर जो है वो उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसे हमने कई मम्मा के उदाहरण सुने हैं कि कैसे जो है वो विरोधी लोग भी आते थे, लेकिन मम्मा के आगे आने से वो एकदम शांत हो जाते थे। जैसे दिल्ली का भी एक किस्सा है, कहते हैं कि एक बंदेली माता थी, वो आती थी ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन उसका पति बहुत क्रोध करता था, बहुत गुस्सा करता था। लेकिन एक बार जब मम्मा गए तो उनके पति को पता चला कि यहाँ पर तो मतलब कि इनकी मम्मा आई हुई है, आज तो चलो जाते हैं, कुछ हगामा वगैरह करते हैं। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि हमने तो मम्मा से मिलना है। पहले बहनें कहें बुलाए ना बुलाए, मिलाएं ना मिलाएं, कहीं हगामा ही ना कर दे। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, आने दो बच्चे को। तो जब वो जो है वो ऊपर गया तो मम्मा जो है ऊपर बैठी हुई थी। मम्मा तो अपनी मस्ती के अंदर मस्त थी। जैसे वो गया तो उसको जाते ही मम्मा से जो है वो देवी शक्ति की भासना हो गई। तो जो वो क्रोध भर के अपने अंदर आया हुआ था, जैसे उस माँ के आगे उसके क्रोध की जो है वो बलि चढ़ गई। वो एकदम शांत हो गया, शांत होकर और वापस आ गया और आकर कहने लगा कि इनकी मम्मा तो पूरी देवी शक्ति है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ भले कैसी भी हो, लेकिन मम्मा जो है इनकी शक्ति है, देवी है। मेरे को ऐसा साक्षात्कार हो गया है। तो मम्मा का जीवन ऐसा तपस्वी मूर्त जीवन था, जिसके जीवन से ही अनेकों को जो है वो साक्षात्कार हो जाते थे। मम्मा हमेशा कुछ बातें अपने जीवन के अंदर उन्होंने पक्की ही जैसे धारण की हुई थी। मम्मा हमेशा कहते थे बच्चे हर घड़ी को जो है आप अंतिम घड़ी समझो। तो मम्मा ये हमेशा ही ये प्रण रखती थी, पक्का रखती थी, ताकि कोई भी ऐसा समय संकल्प हमारे से व्यर्थ ना चला जाए। फिर एक बार मम्मा ने को जो है बाबा ने जो है वो कहा कि मम्मा जो है चलो हम आज पिकनिक करने चलते हैं। तो मम्मा ने कहा जी बाबा हम चलेंगे। मम्मा कितने भी बीमार भी होते थे, क्योंकि आखिर शरीर पुराना था, तमो प्रधान था, लेकिन फिर भी मम्मा कभी भी सेवा के लिए इनकार नहीं करते थे। बाबा को सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा। हमेशा मम्मा को ये शब्द याद रहते थे कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा, कि मैं किसी का हुक्म नहीं है, ये भगवान का हुक्म है। मेरे को जो मिलेगा वही मैं कार्य जो है वो करना है। इतना मम्मा ज्ञान देती थी, इतना ज्ञान देती थी। कभी भी मम्मा को जो है वो अभिमान नहीं आता था कि ये मैंने ज्ञान दिया, मैंने सेवा की। एक बार की बात है कि मम्मा जो है वो बेंगलोर गई, 1 मास सेवा करके आई। जब मधुबन में वापस मम्मा आए तो सभी ने कहा कि मम्मा से, बाबा ने भी हालचाल पूछा कि कैसी सेवा वहाँ हुई है। तो मम्मा ने कहा बाबा बहुत अच्छी सेवा हुई। बस इतना ही कहा, लंबी चौड़ी बात मम्मा ने कुछ नहीं सुनाई। माना जैसे हम बहनें क्या करती हैं, इतनी सी सेवा करेंगे, उसका बहुत फ़ोटो निकालेंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी अपनी सेवा का व्याख्यान नहीं किया।
जो हो गया सो हो गया, जो कर दिया सो कर दिया। मम्मा के मुख से जो है वो वर्णन नहीं होता था। तो मम्मा के जीवन से हमारे को बहुत ही प्रेरणाएं मिलती हैं कि हमको भी सदा जो है बाबा की आज्ञा के ऊपर चलना है, सदा जी हाजिर करना है, अपना किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखना। ये मम्मा हमारे को खास प्रेरणा देकर गई कि सदा ही निर्माणता से सेवा करनी है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो गुण हमारे अंदर आए हैं, ये जो हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, ये क्या है? ये सब मम्मा के शब्द थे कि ये सब प्रभु प्रसादी है, ये प्रभु का प्रसाद है। तो इसलिए हमको भी निर्माणता से, नम्रता से ये दूसरे को ज्ञान देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना। ये खास मम्मा हमारे को शिक्षा दी, जिस शिक्षा को हम भी अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। मम्मा ने सर्व संबंध जो है वो बाबा के साथ जोड़े हुए थे। मम्मा का कोई भी लौकिक संबंध के अंदर संबंध नहीं था। सर्व संबंधों का स्नेह जो है मम्मा एक बाबा से ही लेती थी। बाबा की एक धुन के अंदर मस्त रहती थी। लास्ट समय तक मम्मा के द्वारा सेवा होती रही। मम्मा ने इस तन को सेवा में लगाया। या मम्मा ने लास्ट टाइम पर भी, जब अंतिम हालत मम्मा की आ गई थी, तो भी लास्ट टाइम भी बाबा ने मम्मा से जो है वो सेवा कराई। चेयर पर बिठाया, बगीचे के अंगूर लेके आए और वो अंगूर जो है वो सभी बच्चों को खिलाए। मम्मा ने बड़े प्यार से जो है वो सभी को अंगूर खिलाए। माना कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन मम्मा सदा ही सेवा पर तत्पर रही। यही जून मास में हमको भी मम्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करके जो है हमको भी अपना जीवन मम्मा के समान बनाना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।